अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने चैनल बनाया है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैं ख़ुद अभी फ़र्स्ट ईयर में प्रमोट हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैथ्स के थोड़े लेक्चर शुरू करते, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चे यही कहते हैं कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स नहीं आती, मैथ्स का क्या होगा, बस मैथ्स की टेंशन रहती है। तो मैंने सोचा चले मैथ्स का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो आई होप यू गाइस विल सपोर्ट मी, एंड मैं ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि इस चैनल में आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ ज़रूर आएगी। मैथ्स पसंद आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन की समझ आएगी और मैथ्स इजी हो जाएगी। तो पहले हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके एक्सरसाइज 1.1 मैंने शुरू की है। पहला क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास उन्होंने हमें क्वेश्चन पार्ट 1 दिया हुआ है, आयोटा रेज़ टू द पावर 31। अब हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट हमारे साथ वो वाला पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा आ जाता है, और जो सिंपल होता है वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है। और हमारे पास फिर यहाँ पे आयोटा की वैल्यूज आ जाती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, और सिंपल अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले दोनों साइड, तो अब अगर इसके दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हमारे पास -1 का स्क्वायर हमारे पास आयोटा की इक्वल आता है। ये दो वैल्यूज़ अपने याद रखनी है, ये इसमें हमारे सारे एक्सरसाइज में हमारे पास यूज़ होंगी। तो पहले हमारे पास है आयोटा रेज़ टू द पावर 31। हमने इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि हम इसमें -1 की वैल्यू डाल सकें। हमने पिछले साल आई थिंक कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि इसके अगर हम लोग इसको आयोटा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट हम कोई नंबर ऐसे लिख दें जिसके मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 30 आएगा, तो हम इधर -1 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इधर किया हुआ आयोटा स्क्वायर इंटू 15। ठीक है, रेज़ टू द पावर 15। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 30 आता है, और ये एक आयोटा हम लोग इसके साथ अलग से लिख देंगे। जो यहाँ पे 31 था ना, हमने इसको 30 कर दिया और एक आयोटा अलग से लिख दिया। अब हम इधर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम -1 की वैल्यू डाल देंगे रेज़ टू द पावर 15 इंटू आयोटा। अब 1 को आप कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। और हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है इसको पता लगाने के लिए कि इसके साथ माइनस का साइन आएगा कि प्लस का। अगर हमारे पास बेस के साथ पावर इवन होगी तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, और अगर बेस के साथ पावर ऑड होगी तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। अब ये देखेंगे ऑड नंबर है तो हमारे पास -1 ही आएगा। इंटू आयोटा वैसे ही लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है आयोटा इंटू रेज़ टू द पावर 6। आयोटा 6 हम इसी तरह हम इसको इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ऊपर ये हमने 15 के साथ किया था, तो 2 3 are 6 आता है हमारे पास। तो आयोटा स्क्वायर इंटू 3, और फिर हम लोग इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू डाल देंगे, और आयोटा देखें दोबारा बेस पावर जो है उसकी वो ऑड है, तो आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। अब नीचे थर्ड पार्ट है। अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास -1 रेज़ टू द पावर -13/2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस -1 की जगह हम आयोटा की वैल्यू डाल दें, और ये जो -13 डिवाइडेड बाई 2 है इसको हम वैसे का वैसे ही लिख दें। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया -13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे जो स्क्वायर था वो बाहर के स्क्वायर से इस बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग ऊपर और नीचे वैल्यूज़ कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इन 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा इंटू -13। ठीक है, अब हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यह हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमने दोबारा आयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि हम इसमें -1 की वैल्यू डाल सकें, तो हम इसको कर देंगे आयोटा 12 इंटू आयोटा सॉरी। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई फिर दोबारा हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 6 2 are 12। ठीक है, इंटू आयोटा वैसे ही लिख देंगे। इधर देखें हमने वैसे ही किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला इंटू 6 रेज़ टू द पावर 6 इंटू आयोटा। इसको हमारे पास देखें तो ये पे हमारे पास माइनस का साइन है, और ऊपर जो हमारे पास ये पावर है ये इवन है, तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 इंटू आयोटा। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इधर है 1 इंटू आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 1 डिवाइड बाय आयोटा आता है, क्योंकि 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ही आता है। अब हम इसका हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, और इसको हम उसके साथ
इस वाली वैल्यू के साथ, मेन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। जैसे मैंने ये इधर किया हुआ, देखें आयोटा इधर प्लस था ना, मैंने इधर इसके साथ माइनस इसका कंजुगेट ले लिया और इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी किया। आगे हम जाके फिर ये देखते हैं कि आयोटा 1 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और 1 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू फिर माइनस आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि 2 है ना तो माइनस आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वेयर हमारे पास आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इधर मैंने लिखवाई थी -1। ठीक है, हम इधर इसके साथ आयोटा डिवाइड बाय -1 कर देंगे, और इसको हम अगर माइनस साइन को ऊपर ले जाएं या नीचे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिवाइडेड बाय 1 तो हम वैसे भी नहीं लिखते, तो माइनस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं और वीडियोस भी शेयर करूँगी और इसी तरह एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी, और आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और आई होप आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।